ठीक है जी, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक जो है 11th वाली टॉपिक है जी। सबसे पहले मोलरिटी, मोलरिटी काम आता है चैप्टर में, जो मेन टॉपिक जो है इसे जो पढ़ाता है 11th में जी, फिर काम आता है। जल्दी से देखो फटाफट। पहले ये बताओ मुझे, चलो जी क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं जी, क्लास 11th पहले। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स आर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स आर present in 9 ग्राम ऑफ H2O। बताओ इसका आंसर। मतलब थोड़ा मैं सिंपल चीज, जो बच्चे कुछ नहीं किया होगा जल्दी आ जाएगा समझ में, इसलिए बता दी। नंबर बोल बताना है 9 ग्राम H2O में। 9 ग्राम H2O कितने मोल? ठीक है जी, निकाल लो। आ गया, कितने मोल? हम्म, जो जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है सीखो जी। मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। एक बार सो ध्यान से सुनना जी। जैसे क्या नाम है, 6 मास का कहा था ना, ये चैप्टर कहा था ना, हेलुल्केन। ठीक है, हाँ 6 मतलब तुम तो आगे का भी बहुत चीज पढ़ ली हो वैसे, लेकिन 6 मास की मान तो जब स्टूडियो पढ़ाऊंगा अभी, तो मान लो 6 मास का ये पढ़ा दूंगा जी। जब ये खत्म हो जाएगा 7, तो ये 13 मास का हो जाएगा 70 में, ध्यान देना। क्योंकि बाद में जो प्री बोर्ड में 70 में 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ध्यान देना बाद में, इसलिए कम कम पढ़ के पूरा सही करना। हाँ, तो आ गया जी। तो सुने सुना होगा 11th में जी, निकालना फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और ऐसे भी जानते हो जी भाई, 18 ग्राम यदि 1 मोल है तो 9 ग्राम हाफ मोल ही होंगे। कॉमन सी बात है। तो मतलब शॉर्टकट क्या बोला बना, नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू GM/mm। अभी आप लोग लेट आओगी बाद में, सर सिलेबस नहीं कराया सर आपने जी, सर लेट हो गया जी, खुद लेट रहती बाद में बच्चे बोलते हैं। जो बच्चे टेस्ट में अच्छा नहीं करेंगे, सर सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हो सर। जो अच्छा करेंगे साहब कम बोलते हैं। हाँ, तो कितना आ गया, 9/18, दैट इज हाफ मोल। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो। तो मतलब फार्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास बाय मोलर मास, जो सबको पहले से पता है। दिक्कत हो जिसको, तो भाई ऐसे भी कर सकते हो, सबको पता है फॉर्मूला कैसे बनता है। सिंस 18 ग्राम H2O 1 मोल, देयरफॉर 1 ग्राम H2O 1/18 मोल, न्यूट्री मेथड। देयरफॉर 9 ग्राम H2O 1/18 इंटू 9, यानी हाफ मोल। 1/18 इंटू 9 हाफ मोल, जैसे मर्जी समझोगे। तो ये फार्मूला याद कर लो, कि याद होगा सबको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बता दे सबको। हाँ जी, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ, देखो आगे जी फटाफट, देखो आगे, देखो आगे कुछ, आगे क्वेश्चन कराने से पहले क्या क्या था देख लेता हूँ जी। ठीक है, मोलरिटी है। हाँ जी, लिख लीजिए, जल्दी लिखो जी, नेट आ रही है, जल्दी लिखो फटाफट। हम्म, एक पेज, दो, तीन, चार। ठीक है, चलो लिखो जी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कुछ बच्चों को 11th में पढ़ा दिया टॉपिक। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, और सबसे पहला लाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बताओ जी, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हम्म, बताओ कोई। हम्म, क्या था बोलो? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन द, तो जल्दी लिखोगे, साथ साथ लिखोगे, साथ साथ। इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या पढ़ने वाले हो? पहले यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या क्या होता है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दो जी, जैसे हम मास को नहीं, हम क्या करते हैं जी, जैसे अब मास को हम केजी, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम में निकालते हैं, वैसे ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसका डिफरेंट यूनिट्स है। क्या क्या है? पहला जो प्रैक्टिकल में सुना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ निकालना सॉल्यूशन का। दूसरा मोलरिटी, कैपिटल एम। तीसरा मोललिटी। चौथा मोल फ्रैक्शन। काई लिखो या एक्स लिखो, चलता है। फिफ्थ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, सारा पढ़ना है जी 12th में भी। पीपीएम। सिक्स्थ वेट बाय वेट परसेंट। सेवेंथ वेट बाय वी परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बस इतना ही पढ़ना है, तो ऐसी वैसी मैं जल्दी। जल्दी लिखोगे, 11th का पढ़ा हुआ चीज है, जल्दी जिसको डॉट होगा पूछ लोगे अपना, बाकी जल्दी समझ में आ जाएगा।
पहले जल्दी बता दो, पहला वैसे बता देता हूँ, प्रैक्टिकल में काम आती है, थोड़ा बता, थोड़ा पूछ लेता हूँ जरा, पढ़ने में अच्छा लगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब? बताओ जी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सुनो, प्रैक्टिकल में निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉल्यूशन की। क्या मतलब? क्या मतलब? सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नहीं? बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं पता? अरे, अरे, कैसे बताओ? हम्म, अरे मान लो किसी ने, तो बच्चे 11th में तो पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। किसी ने मान लो चाय बनाने में चीनी यूज किया 100 ग्राम, मान लो किसी ने चाय बनाने में चीनी यूज किया 200 ग्राम। बोलो मीठा कौन ज्यादा हो? 200 ग्राम बना। गलत आंसर। चाय कितना बनाया? चाय क्या बता दूं, 2 लीटर बनाया कि 10? चाय कितना बनाया बताया नहीं। किसी ने मान लो 100 ग्राम चीनी यूज किया 1 लीटर चाय बनाने में, और किसी ने 200 ग्राम चीनी यूज किया 2 लीटर चाय बनाने में। कौन ज्यादा मीठा हो? सेम होगा। स्ट्रेंथ कितनी आई? 100 ग्राम पर लीटर। इसको स्ट्रेंथ कहते हैं जी, ग्राम पर लीटर। फिजिक्स में क्या होती है? पावर होती है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पर सेकेंड में कितना वर्क किया है। यहाँ होता है पर लीटर में कितना सॉल्यूट डिजोल्व किया, दैट इज स्ट्रेंथ। पढ़ा होगा जी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन मान लो 5 लीटर फ्लास्क में, मतलब 5 लीटर सॉल्यूशन में मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट 20 ग्राम है। बताओ कितना स्ट्रेंथ हुआ? 4 ग्राम पर लीटर। कितना हुआ? 4 ग्राम पर लीटर। मतलब ठीक होता है जी। पाँच, हाँ, 5 ने क्या डाल दिया? 20 ग्राम। क्या हो गया? 4 ग्राम पर लीटर। यदि मान लो दूसरे वेसल में, मान लो 10 लीटर का वेसल हो, उसमें 40 ग्राम डाल दे, क्या डाइक्रोमेट, टीचर क्या बोलेंगे? बेटा दोनों सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ सेम है, मतलब 4 ग्राम पर लीटर है, ये नहीं कहानी बताएंगे 10 ग्राम में 40 ग्राम है, और 10 लीटर में 40 ग्राम है, और 5 लीटर में 20 ग्राम है, ये नहीं बताइए कहानी से। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। तो लिखो जल्दी जी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present, the amount of solute present per, जल्दी, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा इंटरेस्ट इन, मतलब ये सब समझने वाली बात है थोड़ा। इट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ। यूनिट क्या हो गया? ग्राम पर लीटर यूनिट आ गया। सिंपल टर्म है, ग्राम पर लीटर। तो ये जब हमारा टाइट्रेशन में सॉल्यूशन बना होता है तो बता देते हैं इसकी इतनी स्ट्रेंथ है जी सॉल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर की बात हो गई। अब कहोगे सर इतना बात हमने पढ़ ही लिया, तो ये मोलरिटी वर्ड क्यों रख दिया जी हमारे पास? रख क्यों दिया? यदि हम इतना पढ़ ही लिए समझ के भाई, जितना आ गया ग्राम पर लीटर। तो मोलरिटी क्यों रखा, थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ जी, समझ लो, लिखो मत जी, मर्जी है। थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि मोलरिटी मोलरिटी जो है चैप्टर में काम तो हमेशा आता ही आता है, आगे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीबीएसई में, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा चीज है, चैप्टर में बहुत कुछ लिखा होता है एनसीईआरटी में, ध्यान देना, इसमें भी देखो बहुत कुछ होता है लिखा। तो सबसे पहली बात, एक मैं जनरल चीज बात कर रहा हूँ, रफ आइडिया ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मान लेते हैं 30 ग्राम ग्लूकोज है, मान लो 30 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज है, मान लो, ठीक है जी। और ये मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में है, बाकी पानी मिला के बना दिया। दूसरे वेसल में मान लेते हैं 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया है, यूरिया, यूरिया, जिसका मोलर मास बता दो। मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है, जो निकालो। चलो जी, इसका क्या होता है मोलर मास? सब जानते हो, 180 ग्राम पर मोल, निकालोगे तो मोलर मास। और ये भी मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में है। जी अब बताओ
दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है? बताओ जी, दोनों सॉल्यूशन का बताओ स्ट्रेंथ कितनी है? 30 ग्राम पर लीटर है, दिख रहा है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में 30 ग्राम ग्लूकोज है, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ होगी? 30 ग्राम पर लीटर। इसमें कितनी है? 30 ग्राम पर लीटर। ठीक है जी। अब जल्दी बताओ जी, आप बताओ 30 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल? बस डिवाइड भी बता देना, दिस बाय दिस बता देना है, डिवाइड करना नहीं। 30 ग्राम ग्लूकोज कितने मोल? आप बताओ जी। 1/6 गिवन मास बाय मोलर मास। जल्दी में जी, क्या पढ़ाया था अभी? गिवन मास बाय मोलर मास। अभी क्वेश्चन सब सॉल्व होगा वो सारा जी, जल्दी बताना, जल्दी पूछा मैंने। तो 30/180 1/6 मोल आया जी, ठीक है। हाँ जी, आप बताओ ये कितना मोल? 30 ग्राम यूरिया कितने मोल? 1/2 मोल जी। क्लियर है पीछे जी? ठीक है ना? अरे 30 बाय गिवन मास बाय मोलर मास, ये दोनों कितना? 1/2 मोल। बताओ जी स्ट्रेंथ क्या थी? 30 ग्राम पर लीटर। देखो जी ये क्या है? हाफ नहीं, 1/6 मोल पर लीटर है। ये कितना है? हाफ मोल पर लीटर है। यही होती है मोलैरिटी। यही क्या होती है? मोलैरिटी, मोल पर लीटर। जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंट आ गया, मतलब मोलर मास पे डिपेंड हो गया, वेट। इसीलिए हम इसे पढ़ते रहते केमिस्ट्री, उसी को पढ़ते हैं, फटाफट शुरू करते हैं मोलैरिटी। उसके दूसरा पार्ट पढ़ते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी पढ़ने से पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जल्दी से। सिंबल्स, सिंबल्स यूज्ड इन सॉल्यूशन चैप्टर। देखो जी, अब एक बात ध्यान रखोगे, चैप्टर में कोई लेता है वेट सॉल्यूट को लेता है W1, कोई W2 लेता है, कोई WB लेता है, WA लेता है, बहुत सारा टाइप लेता है जी। मर्जी जो ले सकते हो, लेकिन मैं एक लेके चल रहा हूँ, उसी को पूरे चैप्टर में यूज करूंगा और डाल दिया करूंगा ए सॉल्यूट बी सॉल्वेंट, बस इतना डाल दिया करूंगा, टाइम बच जाएगा। तो जल्दी लिखो, लेट कर रहा हूँ जी मैं ऐसे। ए ले लो सॉल्यूट, तो हाथ चलाओगे फटाफट। बी लिख लोगे सॉल्वेंट, माँ की मर्जी है जी, ऐसे लिख लोगे सॉल्यूशन। डब्ल्यू क्या लिखोगे? वेट या मास केमिस्ट्री में सेम होता है, फिजिक्स नहीं है। वेट बोलो या मास बोलो, सेम चीज है। एन नंबर ऑफ मोल, एम मोलर मास, डी डेंसिटी और वी वॉल्यूम। ठीक है। देन डब्ल्यू ए क्या लोगे? हाँ, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, लिख लो जी। डब्ल्यू बी वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए मोलर मास। ये सब याद नहीं करना जी, अभी अभी यूज करते करते अपना यूट्यूब आ जाएगा। सॉल्यूट, वी एस ओ, ये सब तो आसान है। बाकी लिख लो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डी एस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सब ऐसी जनरल चीज है जो भी यूज करने वाले।
आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं, मोलरिटी मोलरिटी पढ़ते हैं। जल्दी क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, जो नहीं क्या आगे। है जो है ना, ठीक है जी, मेरे में जगह नहीं है, कोई लिखता होगी, लिख लिया आप लोग, लिख लिया आप लोग, देखो आगे। सीबीएसई में क्या है जी, पता है क्या कभी कभी कर देते हैं ये लोग, डिफाइन मोलरिटी एंड न्यूमेरिकल डाल देते हैं जी, सीबीएसई में डाल सकते हैं, मर्जी है उनकी, सिंपल क्वेश्चन। तो मोलरिटी को हम डिफाइन करके फिर जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute present, number of moles present per liter of solution या 1 liter of solution। यानी समझ में आ गया क्या, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution इन किस में जी, लीटर और, सब जानते हो जी क्या होता है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब, सबको पता होना चाहिए। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो क्यूबिक होना ही चाहिए, लीटर लिखते हैं हम टाइम बचाने के लिए। बाकी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आगे बनाओगे लो जी, पहले ये बताओ यूनिट ऑफ क्या होगा, मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट बताओ, मोल पर लीटर और मोलर। क्या हो गया, मोल पर लीटर या मोलर। अब देखो जी, अब थोड़ा जल्दी से हम सिमरो जी, कुछ नहीं करना है स्कूल सब के पेपर में जी, बस एक लाइन डाल देना है, ए सॉल्यूट कर दो अब बी सॉल्वेंट, बाकी कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब अंडरस्टूड है जी, हम लिख देंगे, बाकी जल्दी कर लेंगे सारा काम, W8 सब लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो कैसे देखो जी, अब फॉर्मूला जो बच्चे के साथ नहीं पढ़े हो ना, सिंपल फॉर्मूला ऐसे यूज करना है जी, बाकी जैसे पढ़े हो वैसे कर सकते हो। देखो जी, अब जल्दी, मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और क्यूब, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट Na/Vs, बस जल्दी में। पहला इक्वेशन जी, हमने मतलब नंबर ऑफ मोल, जैसे मान लो 2 मोल दिया हुआ है, लीटर 4 है, तो 2/4 हाफ मोल पर लीटर। जैसे वहां पीछे क्या था, मान लो 1/6 मोल बाय 1 लीटर, आ गया मोलरिटी। और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, WA/Ma, सेकेंड इक्वेशन। क्यों, सिंस n क्या था, Gm/mm। दूसरा इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
इधर देखो जी, इस Na की वैल्यू ये जो था उसको हम यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे डाल रहे हैं Na की यहाँ डाल। तो जल्दी में, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज क्या जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सुनो जी, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और क्यूब। लो जी पहला, जैसे अभी क्या था जी, क्या था, 30 ग्राम ग्लूकोज 30/180 इंटू 1 लीटर आ गया था सीधा। क्वेश्चन में आएंगे ऐसे, जैसे 30 ग्राम यूरिया बाय 60 ग्राम 1 लीटर, जो भी दिया हो ऐसे हम इसको सॉल्व जल्दी करने वाले हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला ये हुआ, और उसके पहले शायद ये लोग जानते होंगे सब लोग जी, क्या जानते हो आप लोग, बताओ जी। जैसे वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम कितना हो, वॉल्यूम मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो, मान लो 20 से, बताओ जी कितना, बताओ, बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब, बताओ बताओ हाउ मच डेसीमीटर क्यूब, बोलो हाउ मच, बोलो डेसीमीटर क्यूब, 1000। जैसे हम बताओ, और बताओ, आप लोग बताओ, बताओ जी 20 सेंटीमीटर क्यूब हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। वी बाय 1000 होगा जी, अरे यही ml होता है, लो जी यही ml होता है। जैसे डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर, वैसे क्या होता है जी, क्यूब क्या होता है, ml होता है। सब जानते हो 1000 ml कितना, 1 लीटर, वन, मतलब V बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। मतलब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई कह दे आपको वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सब जानते हो, या ml सब जानते हो, हाफ होता है लीटर, मतलब 500 ml कितना, हाफ लीटर, सबको पता है, यानी 500/1000 हाफ लीटर। बोलो जी ठीक है, सब आते हैं सब चीज, लिख लो जी। हाँ जी लिख लिया। इस चैप्टर में एक चीज बताता हूँ, बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, लिख लो पहले। लो जी, फार्मूला जो बच्चे 11th में ऐसे नहीं पढ़े हो, पढ़ोगे जी, क्योंकि क्वेश्चन सब जैसे क्वेश्चन आने वाले एनसीईआरटी में है जी। मान लो आपको मोलरिटी गिवन है, ये निकाला है, निकाल लोगे, मतलब ठीक है जी, ये निकालना है तो सबको दिया होगा जी, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, निकाल सकते हो W। कभी कभी मान लो, पता हो क्या दिया रहता है जी, मोलरिटी दिया रहता है 5m 2m, कर लोगे। कभी कभी बुक में या बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं जी, इसलिए लिखा रहेगा मोलरिटी इज, मतलब पता है क्या लिखेंगे, सोल्यूशन की लिखा रहेंगे 1 डेसीमोलर है, क्या लिखे रहेंगे, 1 डेसीमोलर सोल्यूशन, 1 डेसीमोलर ऐसे लिखा रहता है। बताओ जी 1 डेसीमोलर कितना मोलर, हाँ, हाँ जी बोलो जल्दी पीछे, 1 डेसीमोलर कितने मोलर, इंटू, इंटू 10, कोई डिवाइड 10, तो किसी की गलती हो जाएगी किसी का। तो आगे यहाँ से बच्चे फंसते हैं, बच्चे जी देसी आ गया, मिली आ गया, सब बच्चे जी मैथ साफ। तो कुछ बच्चे को दिक्कत होती है, बताता हूँ। देखो जी कैसे दिक्कत है बताता हूँ जी, किसको दिक्कत है दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात लिखो जी आगे, रिमेम्बर इट, बहुत काम का चीज है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, किलो, सबको आता होगा ये, सबको कहाँ से आता है, कौन क्या सबको आता है, ये आना चाहिए जी, MCD और MDH, ये सब बच्चे याद करते हैं। तो
तुम याद करोगे MCD और MDH बाकी किलो है। तो याद होने का फायदा क्या है बता रहा हूँ। जैसे एक अभी दो बच्चे का डिफर आ गया, तो मैं पहले पढ़ा दूं तो बाद में नहीं। लो जी, सबको ये तो पता होगा 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, बोलो 100। सबको पता है। मतलब क्या है, जितना स्टेप ऊपर जाओ उतना स्टेप 10 से मल्टीप्लाई, जितना स्टेप ऊपर जाओ 10 से मल्टीप्लाई, जितना स्टेप नीचे आओ 10 से डिवाइड। अरे अभी बताओ, कर लो। लिखो लिखो, जल्दी लिख लो जी, बाद में करते रहना जो आता है। देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, क्लियर है। मतलब जितना स्टेप ऊपर जाओ, पहले एक काम करते हैं, चलिए पहले प्रूव करता हूँ। जब ये जो पढ़ा है, मान लो वॉल्यूम था ना 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कोई v इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना आ गया v इंटू, जी बताओ 1 सेंटीमीटर, बताओ जी यहाँ है, बताओ हाउ मच डेसीमीटर, 1/10। नीचे जाओगे 10 डिवाइड, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 1/10 डेसीमीटर इंटू 1/10 डेसीमीटर इंटू 1/10 डेसीमीटर, दैट इज v/1000 डेसीमीटर क्यूब। या ml लिखो जी, आ गया मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसी, आ गया लीटर, या लो जी मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर। तो 1 2 3 आ गया डिवाइड, 3 डिवाइड आ गया जी, सेम बात हुई। लीटर मिली से लीटर और सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब और सब एक ही बात होती है। और अभी जो पूछा जी, क्या पूछा, मोलरिटी क्या दिया, मोलरिटी। एक बच्चा गलत किया जी, मोलरिटी कितना 1 डेसी मोलर, डेसी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड लिखा है मोलर 1 डेसी मोलर। देखो डेसी मोलर मतलब डेसी मोलर, मोलर यहाँ है, क्या करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे थे जी। कोई बच्चा कोई 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 शायद कर रहे मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड कर रहे थे, दो में से कुछ जो मर्जी कर देंगे जो बनवाया है। मतलब क्या है, डेसी मोलर से मोलर हम नीचे जा रहे हैं जी, डिवाइड होगा। मतलब देसी, चलो जी आगे दिखाऊंगा जी। अब कोई बच्चा लेके आएगा सिंपल क्वेश्चन नहीं हुआ सर, मैं पढ़ा दिया था पहले, चेंज कर लो जी। 1 डेसी मोलर 1/10 मोलर, मतलब कुछ भी हो जी, मोलर आगे, मतलब ये मोलरिटी है। तो मतलब ये यूनिट मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम ग्राम डेकाग्राम हेक्टो किलोग्राम, बाकी आ गया ना मिली, आ गया ना मिली मोलर सेंटी मोलर डेसी मोलर, ये भी आते जी, सेंटी मोलर लिखा रहेगा, सेंटी मोलर डेसी मोलर मोलर डेका मोलर, ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो जल्दी लिख लो, बेसिक हो गया खत्म, आगे क्वेश्चन करते हैं। लिखो जी लिखो, बाद में कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। दिक्कत तो पूछ लो, कुछ दिक्कत है तो। करो अरे एक क्लास तो लगेगा चैप्टर बेसिक ही पढ़ाने में, बाकी ये सब भी आ जाते हैं सीबीएसई में कभी कभी।
लो जी, अब एक काम करो जी, जो जैसे मैं तरीका से कर रहा हूँ वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में करो क्वेश्चन जी, फिर अपने मन से करना बाद में, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म चैप्टर में काम का देखो जी। तीन तारीख के बाद कॉपी जल्दी चेक होगा जी, क्योंकि 3 तक थोड़ा बिजी हूँ, पेपर है नीट का ना, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चेक करूंगा, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ जी, जो बच्चे में तो नहीं, ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में करना है जी जल्दी से। जैसे हमने क्या किया, बस ऐसे लिख देंगे NaOH इक्वल टू A सॉल्यूट लेट करके सारा काम जल्दी सिंबॉलिक फॉर्म में कर लेंगे। लिख लो जी, NaOH सॉल्यूट A, तू B मान लेना जी, मर्जी है। बताओ जी, WA कितना है? 5 ग्राम दिख रहा है जी। मोलर मास जल्दी से, Ma कितना है? NaOH का निकालो मोलर मास, 23 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज 40 ग्राम पर मोल। लिख लो जी। Vs 450 ml दैट इज 450 by 1000 दैट इज 45 by 100 लीटर। अपने मन से क्वेश्चन टेस्ट करना जी, अभी ऐसे ही करो जैसे मैं करवा रहा हूँ। लिखो सब कुछ पहले जी, क्या गिवन है लिखोगे, पुट नहीं, पुट करने से रॉन्ग हो सकता है जी। पहले लिखो क्या क्या गिवन है ऐसे जी। अभी जल्दी करना, जल्दी करने का टाइम दूंगा जी, MCQ भी दूंगा मैं, घबराओ मत। लिख लिया सब। तो इधर सुनो जी, कोई बच्चा है इसको सॉल्व नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, 0.45 मत लेना कभी भी जी, गलती हो जाएगा। एक साथ ही सॉल्व करना है किसी पूरे चैप्टर में, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फिर लिखेंगे मोलरिटी, तो जी ऐसे डिफाइन याद करोगे, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर और डेसीमीटर क्यूब। यूनिट को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। पुट कर दो जी, 5/40 इंटू 45/100 लीटर दैट इज 5 इंटू 100/40 इंटू 45। अब सॉल्व कर लो, 5 9 जा 45, 20, हाँ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/18 कितना है? 0.278 क्या मोलर या मोल पर लीटर, मोलर और मोल पर लीटर। तो कैलकुलेशन अपना कर लोगे, अगला क्वेश्चन खुद करो जी एक बार। मतलब तुमको फॉर्मूला जरूरी है सिंबॉलिक फॉर्म में जी, काम आता है चैप्टर में आगे आगे। मोलरिटी का कम काम है, लेकिन इसका भी काम है, मोलरिटी का बहुत काम होता है आगे जाके चैप्टर में। सबसे आसान चैप्टर है, यदि कोई सीक्वेंस में पढ़ते जाए, मैं जैसे पढ़ाऊंगा, रिवाइज करते रहे, टेस्ट देते रहे, अपने आप CBSE में कहीं से एक वर्ड बाहर से नहीं आएगा। क्या निकाल रहे हैं? मोटर बाहर कर दिया। किसका? मेरा नहीं किया ना। पता नहीं, दो दो मोटर बाहर कर दिया, दो दो कर दिए, एक मेरा एक अंदर वाला। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अंदर एक भी मोटर नहीं है। अरे कैसे बाहर किया, रुक जाओ, खोलता हूँ जो उसको। क्या खोल?
हाँ जी सही हो गया क्वेश्चन सेकेंड। हाँ जी पीछे आंसर है नहीं है, मिला के कर रहे हो बैठ के क्या पढ़ के? बच्चे 4 दिन मिलके कर रहे हैं तभी नहीं हो रहा है जी। 4 को बच्चे मिलके कर रहे हैं तभी नहीं हो रहा है सॉल्व। हाँ अलग कर रहे हो। किस किस अच्छा ये बताओ किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया आंसर ये बताओ जी साफ साफ बताना। किस किस को नहीं आया जी? सबको आ गया? नहीं है पीछे? वो कर ही नहीं तब से जी। नहीं आया? अब क्या आंसर जी? नहीं आया नहीं किया जी। बोलो नहीं हुआ बताऊंगा जी। मैं तो सोचता हूँ बच्चे से नहीं हो। हाँ जी नहीं हुआ है जी। नहीं हुआ है जी इतना टाइम लो जी। देखो जी जिससे नहीं हुआ कुछ बच्चे तो जी मेन क्या होता है ना जब सॉल्व करो तो ये लगे मैं सही कर रहा हूँ जी पड़ोसी रॉन्ग कर रहा है ये लगे हमेशा पेपर में। हम सही कर रहे हैं पड़ोसी रॉन्ग कर रहा होगा शायद
ये सोच के सॉल्व करना है हमेशा जी पेपर में, किसी भी पेपर में, चाहे एंट्रेंस हो चाहे सीबीएसई हो जी। देखो बेंजोइक एसिड C6H5COH दिस इज सॉल्यूट, ठीक है जी। हमें निकालना है WA निकालना है जी, चलो WA निकालना है, ठीक है। मोलर मास सबका आ गया, कितना है मोलर मास? हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ग्राम पर मोल, कुछ बच्चे यही को रॉन्ग निकाल देते हैं। किसका कम है 120 से, किसका? सबका बराबर है, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद VS कितना? 250 ml, दैट इज 250 बाय 1000 लीटर, दैट इज 1/4 लीटर जी। छोड़ दो इसको, मत निकालोगे पॉइंट में जी। और मोलेरिटी कितना दे रखा है? 0.15। जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं देखो जी, मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, आपस में बात नहीं करोगे, VS इन लीटर, लीटर और बार बार लिखोगे, डेसीमीटर क्यूब इसी को कहते हैं। WA इक्वल टू आ गया कॉन्स्टेंट है, मोलर मास इंटू MA इंटू VS लीटर में, 0.15 इंटू 122 इंटू 1/4। लो जी सॉल्व कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अच्छा से, 2 2 4 620, 0.15 इंटू 61/2, दैट इज क्या हाँ जी, कोई क्यों मल्टीप्लाई? 9.15/2, 4.575 ग्राम। तो ये सब एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो मोलरिटी के लिए आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट करो जी, सब में क्या हुआ जी, 11th में क्वेश्चन क्या हुआ है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन जी, बोर्ड में आ सकते हैं। फोर्टीन, इनका मास 14 जी, किसका हाँ आता है, किसी को बोलो जी। हाँ जी, किस किस को आता है क्वेश्चन, ये किस किस को नहीं आता है? आता है ना ये सब? नहीं आता जी? अरे कैसे होगा जी? लो जी, इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा और MCQ टाइप। पहले बता रहा हूँ सब्जेक्टिव में कैसे करोगे, लॉन्ग मेथड, मतलब CBSE में सब्जेक्टिव में आएंगे, 3 मार्क्स में आएंगे। लो जी देखो जी, पहले लंबा मेथड सीखो, पहले भी शॉर्टकट सीखोगे। शॉर्टकट क्या होता है पता है फॉर्मूला जी? परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आंसर आ जाता है। कैसे बनता है बताओगे फॉर्मूला, पहले समझो जी क्या मतलब है। ये बताओ 68% लिखा है नाइट्रिक एसिड HNO3 बाय मास का मतलब कोई जानते हो क्या मतलब है बाय मास? इसी को W/W कहते हैं। हाँ, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास बाय मास का रेशियो जो है ना, जैसे मान लो कोई ले ले, अरे जैसे मान लो कोई कहता है मेरा 68% मार्क्स है, क्या बोलोगे? 68 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, या 680 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स, या 68 का ट्वाइस कर दो, 100 का ट्वाइस कर दो, मतलब मार्क्स बाय मार्क्स वहां हुआ, यहाँ क्या है वेट बाय वेट। मार्क्स यहाँ पे क्या लिखोगे? मीन्स लिखोगे, साथ लिखो, साथ साथ मीन्स लिखो तो
देखो जी 68% HNO3 बाय मास मीन्स 68 ग्राम HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई 680 मान ले, 1000 मान ले, मर्जी है, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर जल्दी में ए क्या ले लोगे जी? HNO3 को ए मान लेता हूँ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो बताओ जी WA कितना है? तो जी WA की वैल्यू कितना है बोलो? आ गया 68 ग्राम, और WS कितना हो गया? 100 ग्राम। सॉल्यूट 68 मान लिया, ये मान लिया 100 ग्राम। और भी बहुत सारा तरीका है, बताऊंगा, ऐसे ही कर सकते। हाँ जल्दी बताओगे, मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। 1 प्लस 14 प्लस 48, 63 ग्राम पर मोल। और डेंसिटी दे रखा है कितना? 1.50 ग्राम पर ml। आप खुद देखो मोलरिटी के लिए क्या नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, मास क्या लोगे? हाँ जी क्या लोगे मास? पीछे जी क्या लोगे? 100 ग्राम, सही है। 100 क्यों लोगे? क्योंकि सोल्यूशन रिस्पेक्ट में वॉल्यूम आएगा जी, ध्यान दो। जितना टोटल सोल्यूशन लेट किया उसी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम आएगा। जिसे तरीका क्या है, लिख दो DS, और यहाँ पे लिख दो क्या? DS इक्वल टू, भैया पीछे मजाक चल रहे, मजाक जी नहीं चल रहा है, बात ध्यान देना चाहिए। जो आपस में बात करोगे मतलब दुनियादारी की हंसोगे यहाँ जी, ये गलत बात है। DS इक्वल टू WS/VS डाल दो, लाइक टर्म। सॉल्यूशन का डेंसिटी, ठीक है जी, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब हम जितना हमने लेट किया सॉल्यूशन, यदि मान लो हम यहाँ 1000 लेट करता मास, ये क्या हो जाता है 680 ग्राम, तो इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो DS कितना? 1 पॉइंट, आराम से यूनिट को काट के भी सीखोगे जी पहले शुरू में। दिस इक्वल टू 100 ग्राम बाय VS कितना निकालना है? ग्राम ग्राम काट दो, VS इक्वल टू 100 बाय 1.504 ml आया। दिस इज ml। दिस इक्वल टू 100 बाय 1.504 इंटू डिवाइड में 1000 लीटर। सॉल्व अभी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करोगे, क्योंकि ट्रिक बताऊंगा वर मतलब कैसे हम एंट्रेंस में या MCQ में जल्दी एक लाइन में करते हैं। कहाँ से बनता है? 2 0 कट कर दो, 1 बाय छोड़ दो ऐसे, 504 इंटू 10 लीटर, VS आ गया। VS लिख के छोड़ दो लीटर में, दिक्कत है यहाँ। मतलब ये हुआ जो हमने वॉल्यूम निकाल लिया 100 ग्राम सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। कोई मान लो यदि बोलता है ये समझ में नहीं है, समझ, लिखना मत, लिखना मत, एक बार लिखना मत, एक बार। कोई कहता है सब मुझे समझ में नहीं है, कुछ पता नहीं क्या क्या डेंसिटी क्यों दे रखा होता है। ध्यान दो सुनो जी, मैं आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर में काम आता है। अब बताओ, जैसे तुम मतलब 11th में भी था जी, 11th में कोई कहता है 1 लीटर मिल्क दे दो, और कोई कहता है 1 kg मिल्क दे दो, सही कौन सा है? केजी वाला गलत है, क्यों? हाँ अच्छा, ये बात तो प्रैक्टिकल बात हुआ जी, लेकिन तुम कंडीशन कहोगे सर यदि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो
तब हम कह सकते हैं क्या हो डेंसिटी 1 ग्राम पर, मतलब क्या, यदि 1 ml का मास 1 ग्राम हो, मतलब बताओ जी, 1 ml का मास 1 ग्राम, 2 ml का मास 2 ग्राम, 1000 ml का मास 1000 ग्राम, आ गया, 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। तो डेंसिटी ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है, होता है तो तुम लिख सकते हो जी। मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या दे रखा है, बताओ जी, डेंसिटी क्या दे रखा है सॉल्यूशन की, 1.504 ग्राम पर ml, मतलब क्या हुआ, मतलब 1.504 ग्राम 1 ml सोल्यूशन का मास है। बात समझे जी, हाँ ठीक है ना। अरे इतना ग्राम पर ml क्या है, लिख दिया मैं, इसका मतलब 1 ग्राम कितना हुआ वॉल्यूम, 1/504 ml आया, एंड देयर फोर कितना ग्राम, हमने ये लिख किया 100 ग्राम, आगे सेम चीज 1/1.4 इंटू 100 आ गया ml, मैं तो किया मैं 100 नहीं किया, 100 100/30 ml, मतलब डेंसिटी मतलब इसे दिया होता है, मतलब 1 ग्राम के लिए इतना ml है जी, इसके बाद मतलब 1 ग्राम 1 ml के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसे इसको भी जल्दी से बनाते हैं, फार्मूला जल्दी करते हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे, क्या होता है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, लिख दो Vs इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, लिखो जी, पुट कर दो। अभी भी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही पुट करोगे, बाद में जल्दी करना है, अभी बाद में जल्दी करोगे। 68 इंटू 1.504 इंटू 10/63 मोलरिटी, इसको राउंड करके फिर नीचे लिख के सॉल्व करोगे, उसको कुछ नहीं करोगे, 15.04 बाय 63 घर पे सॉल्व करना, 16.23 m आ जाएगा आंसर, सॉल्व घर पे करोगे, मतलब आपको ये देखो जी कैसे शॉर्टकट फॉर्मूला बन चुका है, हमें ट्रिक जो बनाते हैं लोग कैसे बनता है। हाँ बताओ जी, ये सब तुमने 11th में पढ़ा होगा, ऐसे निकालते थे डेंसिटी निकाल के, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करोगे जी, सुनो बात, लिख लिया, जल्दी लिखो फटाफट, लिख लिया जी। अभी इधर देखो जी, तुमने क्या देखा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कुछ भी हो, 68 क्या है बोलो जी, 68 है क्या चीज, क्वेश्चन देखो जी, मास परसेंट है, क्या है, मास परसेंट, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, मान लो 10% हो, 2% हो, 5% हो, ये आना ही आना है 68 हिसाब से। और ये क्या है, डेंसिटी है, इंटू 10 तो आना ही आना है जी, कैसे 10 आएगा, यदि ग्राम पर ml में होगा तो क्या होगा, यहाँ देखो जी, मतलब आप 1.504 100 आना ही है, नहीं कट के ये आ जाएगा, 10 ही बचेगा, तो इंटू 10 बाई ये क्या चीज है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कुछ भी हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी हो, तो ट्रिक क्या बना फॉर्मूला, एंट्रेंस हुए या MCQ, जैसे भी आए, क्या करोगे, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ऐसे आप कर सकते हो, ऑफ सोल्यूट, मतलब डायरेक्ट कितना 68% है, 68 इंटू 1.504 इंटू 10/63, मतलब आंसर निकाल सकते, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक लिख लोगे, और ऐसे तुम कर सकते हो MCQ सब में। कभी कभी क्या होता है, ये दिया होता है डेंसिटी निकाला है, निकाल सकते हो, कुछ भी दिया हो ऐसे कर सकते हो सॉल्व। हाँ जी, लिखना है, ये भी लिखना है, शॉर्टकट लिखना है, लिख ली।
हाँ जी, देखो जी, आगे देखो, लिख लो फटाफट। कहीं और कोई काम करते हो, जॉब कहीं कुछ काम करते हो? खाली टाइम कब खत्म होगा क्लास? सिलेबस करो जी, पढ़ाई में ध्यान दो। अच्छा, मोलालिटी आ गई, चलो कोई नहीं, फिर देखो एक काम करते हैं जी, मोलालिटी निकालना है क्या? देखो, लो जी, पहले पहले लिख ही देता हूँ, चलो मोलालिटी करवाई देता हूँ पहले। हाँ जी, मोलालिटी, स्मॉल एम, क्या होता है? हाँ जी, बताओ क्या होता है मोलालिटी? तुम कहोगे सर आपने सॉल्यूट की बात किया, सॉल्यूशन की बात किया, लेकिन सॉल्वेंट की बात ही नहीं किया। सॉल्वेंट लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक केजी सॉल्वेंट में कितने मोल वहां पे क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है, यहाँ क्या है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है, मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम। नेट क्या हो गया, मोल पर केजी और मोलल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल पर केजी या मोलल कहते हैं, मतलब सिंबॉलिक फॉर सिर्फ, जल्दी से जी, ए सॉल्यूट और बी डाल दो सॉल्वेंट, बस काम चल जाएगा, जल्दी बता, लेट। तो फॉर्मूला क्या बना जी, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ जी, फर्स्ट इक्वेशन। और अभी जस्ट पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास सॉल्यूट, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get from first and second we get सिमिलर, सेम चीज है, देखो जी, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ, वहां सॉल्यूशन था, पर लीटर वहां पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बस ये फर्क है ये ना। ये सब बड़े बड़े न्यूमेरिकल में एक पार्ट है जी, इसीलिए हमने 11th में पढ़ा था। आगे पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको खूब सुनोगे, वेंट ऑफ फैक्टर सुने स्कूल में, समझ आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर आए। थोड़ा क्या होता है जी, सही से समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा खा लो जी, थोड़ा क्यों खाओ, बढ़िया से खाओ, नहीं तो थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा क्यों खाओगे, बढ़िया से खा के जाओ।
थोड़ा नहीं करते जी, बढ़िया से करते। ठीक है जी। हाँ तो वेन टॉप फैक्टर जो है मेन इसका टॉपिक, एंड वाला टॉपिक सब में मिक्सअप हो जाता है पूरा, फिर सही लगता है इसके न्यूमेरिकल। हाँ देख लिया तो एक क्वेश्चन करके जाओ फटाफट, छुट्टी कर दूंगा, जल्दी करके घर जाओ। फिर इसके क्वेश्चन में इसके करवा के फिर नया टॉपिक शुरू होगा अगला। थोड़ा जी जो चीज आसान हो जल्दी किया करो, क्योंकि सिलेबस भी करना होता है। जो चीज मुश्किल हो आराम से किया करो। चैप्टर के बीच में पढ़ाता रहूंगा सर, मोलालिटी नहीं पता है हमें सर, फिर दिक्कत आएगी चैप्टर समझने में। हाँ वही काम कर लोगे आप लोग। सॉल्यूट कौन है इसमें? इथेनॉइक एसिड। लेट कर दो CH3COH इक्वल टू सॉल्यूट, जिसको हमने ए मान लिया, और बेंजीन को बी मान लिया, बेंजीन को बी मान लिया सॉल्वेंट। और जल्दी डाल दो। WA कितना? 2.5 ग्राम। मोलर मास निकाल लो, कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल निकालोगे तो। WB 25 ग्राम। यहाँ पे एक काम कर लो जी, चैप्टर में एक काम कर लो यहाँ पे जी, इधर इधर देखो, केजी में है ना, तो तुम लोग ऐसे लिख लो इसको जी, क्योंकि एक क्वेश्चन में था यूज टू में जल्दी में आएगा। WA/MA इंटू WB हम ग्राम में ले लेंगे, यहाँ इंटू 1000 कर देंगे ऊपर डिवाइड करके, केजी आ गया, सीधा जल्दी कर देंगे जल्दी। मतलब हमने 1000 यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये ग्राम जो है केजी बन चुका है, क्योंकि हम ग्राम में जने दिया होता है क्वेश्चन में। मतलब बात वही है, मतलब आपने 75 बाय क्या होता है यहाँ, 1000 नहीं करते थे पहले, जैसे ग्राम में ले लिया बाय 1000 केजी बन गया। तो मोलैलिटी क्या बन जाएगा? क्या ग्राम छोड़ दो, सीधा यहाँ लिख दो यहाँ पे ऐसे जी, मोलैलिटी इक्वल टू WA/MA। WB को हम ग्राम में ही ले लेंगे, ऊपर 1000 कर दिया, केजी बन चुका है। ये थोड़ा चैप्टर में तो जल्दी में काम आते हैं, इसलिए ऐसे यूज टू में लाओ, बाकी वैसे ठीक है। WA 2.5 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 75, 225 थी जा से 440, जीरो कर दो, 5/9। मोल पर केजी और मोलल। तो जी सुनो जी, होमवर्क क्या है, सो ध्यान से होमवर्क क्या है सुनना ध्यान से। कोई कुछ क्वेश्चन घर से करके लाओगे, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं, तो सिलेबस थोड़ा जो आसान चीज 11वीं वाली सारा पढ़े होगी। इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन छोड़ के, ध्यान दो जी, क्वेश्चन डिट्टो वही क्वेश्चन है जी, 10% है WW दिख रहे हो, और इसमें मेन क्या है, अरे मेन क्या है इसमें तुमको, मतलब निकालना क्या है, मोलैलिटी भी निकालना है और मोलैरिटी भी निकालना है। जिसको आता हो मोल फ्रैक्शन निकाल, नहीं आता हो मैं पढ़ाऊंगा जी, बात समझ में आया? इधर सुनो जी, जल्दी सुनो। 10% W/N मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी से अभी पढ़ाया हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू बाय वॉल्यूम, 100 ग्राम ले लोगे, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम आ जाएगा, पुट करके वैसे ही कर लोगे। आप बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप बताओ जी, मोलैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सॉल्यूट तो आ गया, WA 10 ग्राम आ गया, मोलर मास 180 आ जाएगा। हमें स्मॉल m के लिए सॉल्वेंट का भी मास चाहिए, बताओ कितना है सॉल्वेंट, कितना ग्राम है सॉल्वेंट बोलो। 100 ग्राम सोल्यूशन था, हमने क्या लेट किया था, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। WS क्या था? 100 ग्राम। WA कितना? 10 ग्राम। बताओ सॉल्वेंट कितना?
हाँ 90 ग्राम, ठीक है जी, बस हो गया जी। 7 के बाद 90 ग्राम पता ही होता है, तो इसको आप सॉल्व करके लाओगे क्वेश्चन, फिर आगे नया नया टॉपिक शुरू होगा फिर।